हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं रजिस्टर्ड वसीयत के बारे में कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड वसीयत है तो उसको भी वैध नहीं माना जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क अभी जजमेंट आया है, लेटेस्ट जजमेंट है जो कि 6/10/2023 के डेट में अभी मतलब इसी मंथ का जजमेंट है। तो उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, ऑफिस साउंड एसोसिएट, लॉ फर्म अंबिकापुर से आज सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को यहाँ पे कहा कि वसीयत सिर्फ इसलिए वैध नहीं माना जाएगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो केस में अभी कहा उस केस का नाम है यहाँ पे धनी राम और अन्य बनाम शिव सिंह, जो कि अभी लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है 6/10/2023 को। तो इसमें इस चीज़ को कहा कि दस्तावेज महज रजिस्ट्रेशन होना उसकी वास्तविकता को यहाँ पे साबित नहीं करता। मतलब कोई भी रजिस्टर्ड अगर दस्तावेज है तो वो यहाँ पे साबित नहीं करता कि वो वास्तविक है या सही है। उसको संदेह मुक्त हम लोग नहीं समझ सकते। उसमें हो सकता है कि उसमें भी कुछ न कुछ वहाँ पे फॉल्ट हो सकता है कि उसमें वो भी गलत तरीके से उसको निष्पादित कराया गया हो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विवाद पर विचार कर रही थी और उसमें जो है वसीयत की वैधता और वैधानिकता पर सवाल उठाया गया था। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे अपीलों के बाद वहाँ पे जो है कई अपील के बाद वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचा हुआ था, जहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने माना कि जो वसीयत है रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी वैध निष्पादित साबित नहीं कर पाई है। और वहाँ पे जो है हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना कि जो वसीयत है वो रजिस्ट्रेशन होने के आसपास वहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी वहाँ पे उसको वैलिड नहीं माना गया, जो कि ट्रायल कोर्ट ने भी वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था जो रजिस्टर्ड वसीयत था, और उसको जो है हाई कोर्ट ने भी उस चीज़ को वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा तो ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था उसको भी वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और यहाँ पे कहा कि ट्रायल कोर्ट की सही राय दी कि वसीयत न केवल रजिस्ट्रेशन से वैधता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैधता का निष्पादन आवश्यक रूप से भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम है उसका जो सेक्शन है 68 के तहत यहाँ पे और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 के अनुसार वहाँ पे साबित किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे 68 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी एक जो गवाह है उसमें का जो विटनेस है वो आके अगर कोर्ट में वहाँ पे गवाही दे दे तो उस समय उस चीज़ को वहाँ पे वैध माना जाएगा। कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो इनके द्वारा जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में उत्तराधिकार अधिनियम 63 के संदर्भ में वसीयत को निष्पादन करने में साबित करने में कम से कम एक गवाह की वहाँ पे आवश्यकता होती है। हालांकि जो इस केस में जो है अदालत मौजूदा मामले में आवश्यकता को पूरी नहीं की है और यहाँ पे देखा गया कि न्यायालय में यह देखा गया कि दोनों गवाह जो वहाँ पे दिए हैं, दोनों द्वारा वहाँ पे जो बयान दिया गया दोनों वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों सही एक तरीके से बयान नहीं दे रहे हैं, दोनों का बयान अलग अलग है। यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका वसीयत था उसको वहां पर से कैंसिल कर दिया और जो हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको यहाँ पे पुष्टि कर दी। और साथ ही यहाँ पे जो है उनके द्वारा कोई भी वसीयत के रिगार्डिंग वहाँ पे कोई भी वहाँ पे साबित नहीं कर पाए, इसीलिए जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है सेक्शन 15 के तहत वहाँ पे बिना वसीयत के जैसे कोई डेथ कर जाता है तो उसके बाद जो उनके विधिक वारिस होते हैं उनको जो संपत्ति मिलता है उसके हिसाब से उनको यहाँ पे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल गया। तो यहाँ पे जो केस है इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी वसीयत हो, अगर उस वसीयत में अगर कोई भी डाउट हो रहा है, जो गवाह को ये न्यायालय में बुलाया जाएगा, अगर उसमें भी अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं और अब वो सही तरीके से अगर वहाँ पे साबित नहीं कर पा रहा है, उसमें कुछ कंडीशन है जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे देखा हुआ है कि अगर कोई भी वसीयत या विल बनता है तो गवाह के समक्ष वहाँ पे साइन होना चाहिए, 2 गवाह कम से कम वहाँ पे होने चाहिए, जो वसीयत करता है उसके समक्ष साइन होना चाहिए और गवाह के समक्ष ही वसीयतकर्ता द्वारा साइन किया जाना चाहिए। ये सब कंडीशन अगर वहाँ पे फुलफिल होता है, क्रॉस में अगर आता है, वहाँ पे साबित किया जाता है, तभी वो वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत वैध माना जाएगा। अदरवाइज वो वसीयत जो है वैध नहीं माना जाएगा, अवैध माना जाएगा और वसीयत वहाँ पर से कैंसिल कराया जा सकता है। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों के लिए कोई भी कानूनी सलाह या किसी केस में आप लोग फंसे हुए हैं या कोई भी केस आप लोगों का चल रहा है उससे संबंधित कोई भी सलाह चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए आप मेरे थ्रू उस विषय में बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को आगे इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।